साउथ 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ है। बसंती सीट से बीजेपी कैंडिडेट विकास सरदार की कार में तोड़फोड़ हुई है। बीजेपी उम्मीदवार का आरोप है कि ये अटैक टीएमसी के नूर इलाही गाजी ने किया है। 200 गुंडों के साथ उन पर हमला करके उनके बॉडीगार्ड की गन छीन ली गई है और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। तस्वीर आप देखिए, गाड़ी का शीशा पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। 200 और 250 जो टीएमसी गुंडे लोग मेरा ऊपर अटैक किया, वो गुंडागिरी किया और बम्बू और लोहा के रॉड लेकर के आर्म्स लेकर के मार रहा था। इतना मेरा वो कार पे भंगचूर किया, हमारा खुद मर्डर करने के लिए प्रेस रहा। मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसका जो लाइसेंस गन वो गन छीन लिया। वो गन छीन करके मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसको भूमि पे फैल दिया, लात मार मेरे पर प्राणघाती हमला चला। हम बोला अभी तक टीएमसी को गुंडे और जो नूर इलाही गाजी और 250 जो गुंडे उन लोगों के गुंडे अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ। हम एक बात प्रशासन को जांच करके बोलना चाहिए। अब वोटिंग के बीच में हंगामे और हिंसक झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। हावड़ा में एक बूथ पर ईवीएम में खराबी के बाद हंगामा मच गया। हालात बिगड़ते देखकर सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया और हंगामा करने वालों को वहां से खदेड़ा। दरअसल हावड़ा के बाली बूथ पर एक ईवीएम में स्पार्क हो गया था, जिसके बाद एक पार्टी के समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और देखते ही हंगामा बड़ा हो गया, जिसे रोकने की कोशिश भी की गई। जो सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं उन्होंने वक्त रहते हालात पर कंट्रोल किया। तो इस तरीके की घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। कहीं ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बवाल हो रहा है, तो कहीं बीजेपी के कैंडिडेट पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं, तो कहीं ईवीएम पर एक पट्टी चिपकाने का आरोप बीजेपी के सिंबल के सामने बीजेपी लगा रही है। तो पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर सेकेंड फेज का मतदान हो रहा है और ये 142 सीटें वो हैं जहां बीजेपी ने 2021 के चुनावों में महज 18 सीटें जीती थी। इसे टीएमसी का गढ़ माना जाता है। यहां ममता बनर्जी काफी मजबूत रहती हैं। ऐसे में चुनौती यही है बीजेपी के सामने कि अगर वाकई में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है तो 142 सीटों पर उन्हें कमाल करना होगा। ये 18 का स्कोर उनको बढ़ाना होगा। अब नदिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के एक एजेंट पर हमला किया गया, जिसमें एजेंट को बुरी तरह से चोट लगी है। पहले फेज के चुनाव में कई जगहों से बवाल और हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। दूसरे फेज की चुनावी टक्कर और कड़ी है। ऐसे में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने शांति व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। अब ये बीजेपी का एजेंट है जिसको भारी चोट लगी है। खून आपको कपड़ों पर नजर आ रहा होगा। इसी तरीके की मारपीट की तस्वीरें कई जगहों से सामने आ रही हैं और यही चुनौती है पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के सामने कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो और हिंसा कम से कम हो। जो मौतों का आंकड़ा बढ़ता है वो मौतों का आंकड़ा शून्य रहे, ये कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है ताकि भयमुक्त चुनाव कराया जा सके। लेकिन फिर भी ऐसी जगहों से अगर तस्वीरें सामने आती हैं, अजीत जी, 142 सीटों की बात करूं तो जाहिर बात है कि यहां टीएमसी का स्टेक दाव पर लगा हुआ है। ये गढ़ है ममता बनर्जी का और आज जो खलबली है ममता बनर्जी के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वो ममता बनर्जी जो दोपहर बाद अपना वोट कास्ट करने के लिए निकलती थी बाकी चुनावों में, आज सुबह से एक्टिव हैं और बूथ दर बूथ जा रही हैं। देखिए, फर्स्ट फेज में भी इस तरह की तस्वीरें आई थी, हम लोगों ने देखा था। हुमायूं कबीर पहुंचे थे मुर्शिदाबाद के इलाके में, उनके ऊपर हमला हुआ था, बहुत बवाल हुआ था, केंद्रीय बलों को दखल देना पड़ा था। और भी कई बूथ्स पर मालदा और मुर्शिदाबाद में सुनने को मिला। एकदम उत्तर बंगाल के और दूसरे जो शांत माने जाने वाले इलाकों में हुआ। चुनाव के समय इस तरह की घटनाएं होती हैं हिट ऑफ द मोमेंट में। इसको हम लोग ये हिट ऑफ द मोमेंट की घटनाओं को छोड़ दें तो चिंता की बात वो है जो प्लान करके की जाती हैं, जो घटनाएं प्लान करके होती हैं। जैसे ये प्लान करके किया गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के आगे टेप लगा दो ताकि उसका वोटर आके देखे और कंफ्यूज हो जाए, वो किसी और को दे दे या बिना दिए चला जाए। तो ये प्लान करके हुआ होगा। स्पर ऑफ द मोमेंट में, हिट ऑफ द मोमेंट की घटनाएं अपनी जगह, जिनको सुरक्षा बल काबू कर लेंगे। जो प्लान करके की गई हैं वो घटनाएं होती हैं, वो इस इलाके में इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस के सबसे ज्यादा असर वाला इलाका है। और हम लोग ब्रेक के पहले बात कर रहे थे, यहाँ बीजेपी के वोट से तृणमूल कांग्रेस के वोट में 13% का अंतर है।